दलालों की दलगी को महराज बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे शहर के अंदर गंदगी बर्दाश्त नहीं है और अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर रहेगा पूरी ताकत के साथ जवाब दूंगा। मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, गो बैक। क्या गो बैक? ये डिस्ट्रिक्ट मेरा, ये जम्मू कश्मीर मेरा। मैंने इनको बोला जो एमएलएज आपके साथ खड़े हैं उनके शहरों को साफ रखिए, वहां पर प्रोटेस्ट मत कीजिए। ये शर्म आनी चाहिए उमर अब्दुल्ला को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। क्यों नहीं आनी चाहिए? स्वच्छ भारत का नारा वो लोग दे रहे हैं, मेरे क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से कराऊंगा, ये नहीं करेंगे भाजपा से कराऊंगा, ये नहीं करेंगे तो एनसी से कराऊंगा। महराज चाहता है साफ सफाई का काम और इनके जो हुकूक है उनकी अदायगी होनी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो उमर अब्दुल्ला को उसका जवाब देगा। लेकिन शहर के अंदर जो गंदगी है और उससे जो बीमारियां फैलने का अंदेशा है उसको किसी भी हद में, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। और इन लोगों को, कुछ लोग यहाँ पर कुछ दलाल हैं जो दलगी करते हैं, आवाम को परेशान होने के लिए उनको उकसाते हैं। इन लोगों को भी समझ आ जाना चाहिए, आप 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। महराज आपकी आवाज़ उठा रहा है, सिर्फ आपकी नहीं, हर उस कॉन्ट्रैक्चुअल की, हर उस नौजवान की जो बेरोजगारी से जूझ रहा है। और इनको लगता है कि मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, करना है तो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ करे, करना है तो मोदी के खिलाफ करे जिसने स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया है। अरे सफाई नहीं कर पाओगे देश के अंदर और विकसित भारत बनाने का ख्वाहिश करते हो। इन लोगों के हालात ऐसे हैं, 8,000 पर ये काम करते हैं, 5,000 पर काम करते हैं, लेकिन इनको जिन लोगों ने उकसाया इनकी हालत ऐसी होनी तय है, इनकी आवाज को दबाया जाएगा। मैंने इनको कल कहा कि जबरदस्ती हमसे काम करवाया गया। बिल्कुल, मैं गंदगी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को काम करवाऊंगा। अगर मोदी झाड़ू उठाकर गंदगी का साफ करता है, महराज यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ बीमारियां फैलने देगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? इनकी मांगे जायज है लेकिन गंदगी भी जायज नहीं है। गंदगी प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं था, पूरे जम्मू कश्मीर। देखिए, मैंने आपको कहा यह सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से पूछिए, महराज से ये सवाल मत करिए। गंदगी को फैलाकर आप मेरी लोगों की जानों को पीछे पड़े हुए और इनको शर्म नहीं आती। 20 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल, महराज को 2 साल एमएलए बने हुए, 2 साल मेरे को हुए। मैं इनकी आवाज उठाऊंगा हर उस नौजवान की देश के अंदर जो हालात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, गो बैक। क्या गो बैक? ये डिस्ट्रिक्ट मेरा, ये जम्मू कश्मीर मेरा, ये देश मेरा है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और गंदगी को बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। मैं बार बार, मैंने इनको कल भी कहा, सलाह दी थी कि आपका एमएलए आपके साथ खड़ा है, आप उन जगहों पे गंदगी का अंबार लगा लीजिए जहां का एमएलए, इलेक्टेड एमएलए आपके साथ नहीं है, ताकि उनके घरों तक पहुंचा दो जो लोग आपकी आवाज के साथ नहीं हैं। इनके हुकूक की अदायगी कैसे नहीं होनी चाहिए, ये सवाल पूछिए नरेंद्र मोदी से। जो सफाई का नोट के, जो गांधी का नोट है ना, पैसा, उस नोट के चश्मे के बगल में लिखा है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान वाले लोग सड़कों पे अगर है, स्ट्राइक पे हैं, 8,000 या 5,000 उनको रोजगार मिल रहा है, तो ये देश के प्रधानमंत्री को समझना होगा, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को समझना होगा जिनके हाथ में इक़्तिदार है। महराज के पास क्या है? हाँ, गंदगी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, माफिया को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, दलालों की दलगी को महराज बर्दाश्त नहीं करेगा। शहर मुझे साफ सुथरा चाहिए और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुन लीजिए, ये नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कराऊंगा, ये नहीं करेंगे भाजपा से कराऊंगा, ये नहीं करेंगे तो एनसी से कराऊंगा। जनता को साफ सुथरा माहौल देने का वादा महराज ने किया है और पूरी ताकत लगाऊंगा। इस भरम में कोई ना रहे, किसी को इजाजत नहीं है। गंदगी को फैलाना यहाँ हमारे लिए खतरा है। और आवाम से भी गुजारिश करना चाहूँगा, गंदगी को उठाइए, यहाँ से मत फेंकिए गली चौराहों पे। मैं जब चला था यहाँ से, इतनी बदबू आती है बैगड़। अगर 10 मिनट आप उस एरिया में रहेंगे, आपके बच्चों को जान का खतरा है और खतरे को मैं खुला छोड़ दूँ। देखिए, मुझे इनसे मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, इनकी समझ में अगर बात नहीं आती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। महराज जो बोलता है मैं वही करूँगा। मैं कह रहा हूँ इनके साथ, अगर बैठ के बात हुई होती तो कुछ बात बनती, लेकिन जबरदस्ती काम। अरे सिंपल, मैंने कहा आज तक इन्होंने 20 साल से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, कर रहे हैं ना। मैंने इनको बोला जो एमएलएज आपके साथ खड़े हैं उनके शहरों को साफ रखिए, वहां पर प्रोटेस्ट मत कीजिए। मैंने कहा जो एमएलए जिस इलाके के अंदर आप लोगों के साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो एनसी के हैं, वहां पर उनके घरों के सामने गन डालिए, उनको मजबूर कीजिए वो मुंह खोले। ये शर्म आनी चाहिए उमर अब्दुल्ला को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। क्यों नहीं आनी चाहिए? स्वच्छ भारत का नारा वो लोग दे रहे हैं, मेरा क्या है? अरे मेरा क्या है? साफ सफाई महराज खुद करेगा, करवाएगा पूरी ताकत के साथ। मुझे शहर के अंदर गंदगी बर्दाश्त नहीं है और अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर रहेगा पूरी ताकत के साथ जवाब दूंगा। पुतला जलाया गया आपका, क्या कुछ? अरे यार, इनका हक है, ये मेरे खिलाफ बोल सकते, मैं इनका भी एमएलए हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गंदगी की वजह से हजारों लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ होने दो। पुतला इनका जायज है, ये गुस्सा करे, मैं मानूंगा, मैं सुनूंगा।
ये अभी बोले ये पुतला जलाए, लेकिन जो चीज जायज है वो जायज है, जो नाजायज है वो नाजायज है।